किसी को देखते नहीं। तो वो बापू साहब, इनका एक रेस्टोरेंट था इनके रिलेशन में, वो अज्ञानी के पास था। तो वहाँ पर बापू साहब आते थे और बापू साहब मजदूर वहाँ पर चाय लेते थे, चाय पीते थे। और बापू साहब को लोग जो पैसा देते थे तो जो कॉइन्स रहती थी तो पूरा कपड़े में बांध कर लाते थे और टेबल के ऊपर फैला देते थे और फिर इनसे पूछते थे क्या कितना पैसा होगा चाय का, जो भी मैंने नाश्ता किया उसका उसमें से निकाल लो करके। तो ये बापू साहब का दरगाह है वहाँ पर। जब बाबा मेहराबाद आए थे उनका इंतकाल हो गया था, उनका डेथ हो गया था। उनका डेथ होने के बाद बाबा ने, उनका उरूस था तो बाबा ने मेहराबाद से एक चादर भेजी थी फूलों की कि उनको चढ़ाने के लिए। तो ये फैमिली के जो संपर्क आ गए कि बहुत सारे वली पीर संत, बाद में सदगुरु उनको मिल गए। और फिर गुलूमाई के एक रिलेटिव ने गुलूमाई को उपास्य महाराज का नाम बतलाया और फिर उपास्य महाराज को वहाँ गुलूमाई जाने लगे। उपास्य महाराज के पास जाने लगे तो उनका जो भक्ति थी उपास्य महाराज के ऊपर पूरा फेथ उनका बैठ गया। और जब सरोज मंजिल बनकर तैयार हो गई तो गुलूमाई ने उपास्य महाराज को इनवाइट किया इनॉग्रेशन के लिए। तो जो जोरोस्ट्रियन फैमिली थी तो टाइम तो सभी ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स रहने के कारण दूसरे रिलीजन के लोग, दूसरे धर्म के संत उनको कम फॉलो करते थे। तो जोरोस्ट्रियन फैमिली ने बायकॉट डाल दिया। बायकॉट ऐसा डाला कि वो बोले अगर हिंदू मास्टर अगर आएगा इनॉग्रेशन करने के लिए तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। तो उपास्य महाराज को फिर बुलाया नहीं गया और फिर बाबा गिलोरी शाह को बुलाया गया। ये 6th ट्रेन के ऊपर थे। तो फिर सरोज मंजिल का जो उद्घाटन हुआ वो बाबा गिलोरी शाह के ये हंसते हुआ। उसके बाद गुलूमाई ने कसम खाई कि अभी सरोज मंजिल में उन्होंने अपने पति को बोला था सरोज मंजिल को बनाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि उपास्य महाराज के हंसकर बुलाया नहीं गया, उनका इंसल्ट किया तो अभी मैं मरते तक ये सरोज मंजिल में कदम नहीं रखूंगी। गुलूमाई 3 बार गई। 3 बार जाने के बाद उपास्य महाराज को रिक्वेस्ट किया। उपास्य महाराज बोले तेरे घर के लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। मेरा एक फ़ोटो रखो और फोटो रखने के बाद वहाँ एक लैंप दिया जलाओ और उद्घाटन मेरा हाथ से हो गया, ऐसा समझो, मैं आऊँगा नहीं वहाँ पर। तो गुलूमाई ने फिर आखिरी को कूद गई। कई खुशरू के पति रुस्तुम और आदि इनको उपास्य महाराज को वहाँ ले गई। इनके पास कार नहीं थी, ये तो ये थे ना रिफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे यहाँ के, तो इनके पास था नहीं कुछ। तो इन्होंने बाहर से कार हायर किए और अहमदनगर में वो टाइम को एक ही कार थी। वो कार हायर करने के बाद ये लोग उपास्य महाराज को लाने के लिए गए और उपास्य महाराज को रिक्वेस्ट किए। तो उपास्य महाराज बोले तेरे पति को मैं पसंद नहीं, तेरे घर के लोगों को मैं पसंद नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो कई खुशरू बोले बाबा मेरे लिए मत आओ आप, पर गुलूमाई के लिए आप आ जाओ, क्यों तो वो घर में कभी कदम रखेगी नहीं अगर आप नहीं आए। तो फिर उपास्य महाराज ने हाँ बोले और उपास्य महाराज फिर सरोज मंजिल में आए। नीचे के मंजिल में उपास्य महाराज रुके और उसी दिन शाम को मेहर बाबा वहाँ पर आ गए और 7 दिन बाबा ऊपर के मंजिल में रुके और फिर गुलूमाई वो घर में आना शुरू की। तो ये बाबा का 7 दिन का वहाँ पर वास था। सरोज मंजिल ये खुशरू क्वार्टर्स इन्होंने ऑक्शन में परचेज किया था, परचेज भी नहीं किया था, लीज के ऊपर था। 99 ईयर्स के लीज पे आर्मी की लैंड थी। तो इसका रिपेयरिंग रिनोवेशन वो चालू था और वो चालू होने के बाद बाबा का जो बीच बीच में आना, इवन बाबा के पिताजी भी अक्यारी में, जब बाबा का कुछ भी नहीं था, इनको पता नहीं था, तो बाबा के फादर भी शेरियार जी इनके रिलेशन में थे। आदि की रानी के जो मदर थे, फादर थे, उनके रिलेशन में भी थे शेरियार जी। तो उस वक्त शेरियार जी भी यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी आते थे और अक्यारी में भी आकर गए। किसी का मैरिज होता था, किसी का कुछ होता था, तो वो आते थे। फिर हम देखते हैं कि पूना के अंदर बाबा का वर्क चालू हो गया। हजरत बाबा जान ने बाबा को किस करने के बाद उपास्य महाराज ने वहाँ पर बाबा को पत्थर मारा। 7 साल लगे बाबा को आउटर कॉन्शियसनेस आने के लिए। धीरे धीरे आउटर कॉन्शियसनेस आया और फिर बाबा का वर्क वहाँ पर
पहले तो कस्बा पेट में शुरू हो गया। कस्बा पेट के अंदर जो भोइस कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो मछली पकड़ते, फिश वगैरह पकड़ते, वो कम्युनिटी के अंदर सदाशिव पाटिल वहाँ पर थे। तो सदाशिव पाटिल के साथ बाबा के संपर्क आ गए, कांटेक्ट आ गए। उन्होंने अपना एक रूम बाबा को दिया, वहाँ ताड़ी की जो शॉप थी वो लगाई गई। और फिर वहाँ पर बाबा ने एक मंदिर बनाया जहाँ पर उपासी महाराज का फोटो और बाकी सदगुरु का भी फोटो वहाँ पर रखा गया। और अर्ली मॉर्निंग बाबा 4 बजे वहाँ पर प्रार्थना आरती करते थे। और ये करते हुए फिर वहाँ के जो भोई कम्युनिटी के लोग थे वो बाबा के संपर्क में आ गए। अर्जुन सुपेकर, उसके बाद बाल कांबर, बहुत सारे लोग बाबा के संपर्क में आ गए। विष्णु भी वहाँ से ही बाबा के संपर्क में आ गया। और फिर बाबा का कार्य जो शुरू हो गया वो कस्बा पेट से शुरू हो गया। और कस्बा पेट से शुरू होने के बाद फिर हम देखते चतुर्सिंगी का जो टेम्पल था उसके सामने भी बाबा का, बाद में मंजिल बॉम्बे गए। बॉम्बे में मुंशी जी के यहाँ पर बाबा रुके। और फिर बाबा ने सदाशिव पाटिल को पुनः झोपड़ी बनाने के लिए बोले और फिर पुनः झोपड़ी बनाई गई। बाबा पुनः झोपड़ी के अंदर रहे। फिर वहाँ पर आदि की रानी, सरोज, उसके बाद बेली, ये बाबा के पास आने लगे। और धीरे धीरे बाबा का जो मंडली के जन है वो बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर बाबा ने सब डिस्पोज किया और मंजिल में बॉम्बे जाने की तैयारी बाबा ने की। और फिर बॉम्बे पुणे से ये लोग मंजिल में पैदल गए। और पैदल जाने के बाद वहाँ मुंशी जी के घर रुके। वहाँ पर ईद था, ईद का प्रोग्राम जो था मुंशी जी ने रखा था, पेंडाल वगैरह डाला था। ईद का उनका जो भी बनाते वो बनाया गया था। और फिर वहाँ बाबा ने अंदर बैठ के, बाकी मुस्लिम समाज के लोग थे वो बाहर आए, वो ईद मना रहे थे और बाबा अंदर बैठकर उसका आनंद ले रहे थे मंडली के साथ। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद ये मंजिल में इसका खोज किया गया, बिल्डिंग रेंट से ली, उसमें पार्टीशन वगैरह किया। और फिर बाबा मंजिल में के अंदर आ गए। मंजिल में आने के बाद करीब 10 महीने बाबा मंजिल में रहे, 10 मंथ के बाद। और इधर गुलुमाई इनके ख्वाब के अंदर बाबा गिलोरी शाह आ गए। और गिलोरी शाह ने बोले कि मेहराबाद की प्रॉपर्टी जो लिया था, तो बाबा गिलोरी शाह ने उनको बोले कि मेरे को वहाँ पर थोड़ी सी जगह देना मेरी मज़ार बनाने के लिए। तो जब उन्होंने बोला तो मॉर्निंग के टाइम गिलोरी शाह गुलुमाई के पास आ गए और उन्होंने डिमांड किया कि मेरे को मेहराबाद में थोड़ी सी जगह दो करके। तो गुलुमाई ने बोली बाबा आपने तो ख्वाब में मेरे को बोल दिए और मैंने ख्वाब में हाँ भी बोल दी, तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगी। तो वहाँ पर लेकर गए, उन्होंने वो जगह ये बतलाई, उसका डिमार्केशन करके दिया बाबा गिलोरी शाह ने। और वो होने के बाद उनके जो ये थे शिष्य लोग थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने बोले बाबा आपको उर्स करने के लिए यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए भी कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने वो टाइम को बोले थे कि मेहर बाबा यहाँ पर आएंगे, बहुत बड़ी हस्ती है और वो यहाँ पर आएंगे। तो फिर गुलुमाई मंजिल में गई और बाबा को उन्होंने आग्रह किया कि बाबा आप आरंगाव को आओ। तो बाबा बोले आरंगाव को क्यों आऊँ मैं? तो गुलुमाई ने बोली कि बाबा गिलोरी शाह ने हिंट्स दिया कि आप मेरा आरंगाव आने वाले और इसलिए उनके आग्रह के ऊपर मैं आपको लेने के लिए आऊँगा। तो बाबा ने बोले मैं देखूंगा। और फिर हम देखते क्या रुस्तुम की रानी की जो मैरिज थी, एंगेजमेंट उनका मंजिल में हुआ। मंजिल में उनका एंगेजमेंट होने के बाद शादी जो तय की तो वो खुशरू क्वार्टर्स में की। और खुशरू क्वार्टर्स में की तो बाबा बोले मैं आऊँगा नहीं। तो उन्होंने बोले अगर आप आएंगे नहीं तो मैं शादी भी करूँगा नहीं। तो इसके लिए फिर बाबा मंजिल में से मेहराबाद आए, आरंगाव नगर आए, खुशरू क्वार्टर्स में 10 दिन रहे। और 10 दिन रहने के बाद बाबा फिर सरोज मंजिल में रुके। मंडली के लोगों को वहाँ पर भेजा काम करने के लिए, क्योंकि रुस्तुम की शादी थी। और जब काम वर्क कर रहे थे तो वहाँ के जो ज़ोरोस्ट्रियन लोग थे अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, वो सारा लेडीज जो थी उन्होंने पूरा गोल्ड पहने थे। और बाबा के जो लेडीज थी मंडली की, बाबा के जो नज़दीक के मंडली के मेन मेंबर्स थे, एकदम खराब कपड़े पहने थे। तो उनको नौकर के जैसे सब ट्रीट कर रहे थे, इनसे बर्तन घसने के लिए बोलते थे।
इनको सब्जी काटने के लिए बोलते थे और बाबा ने बोले रुस्तुम की शादी है तो तुमको सब करना पड़ेगा। तो मंडली के लोग सब कुछ कर रहे थे। सब बाबा ने जो मेहराबाद का है वहाँ पर तो बाबा गए 4 में 1923 को बाबा मेहराबाद गए और मेहराबाद जाने के बाद बाबा 4-5 दिन वहाँ पर रहे। पेड़ के नीचे बाबा सोए। गंगार राम नाम का एक शख्स था, उससे खाना खिलाया, भाकरी चटनी, उसने बकेट भी ला के दिया, उसको पैसे दिए गए और बाबा ने फिर वहाँ 4-5 दिन रहने के बाद फिर बाबा शादी के लिए नगर को आए और सरोज मंजिल में रुके। सरोज मंजिल में रुकने के बाद क्या हो गया, क्या जो प्रॉपर्टी के ऊपर ये चले गए थे आरंगाव के, तो ज़ोरोस्ट्रियन लोग जो थे बहुत सारे अमीर लोग थे, वो टाइम को पैसे वाले थे, बॉम्बे से अलग अलग जगह से आए थे। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मेहर बाबा ये फ्रॉड है और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी खींचना चाहते हैं। उधर मेहराबाद की प्रॉपर्टी भी आरंगाव को, मेहराबाद नहीं था ना, आरंगाव की प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और ये कुछ ठीक नहीं है। ये ज़ोरोस्ट्रियन के जो ज़ोरोस्ट्र है उनके भी आगे बात करते हैं कि अच्छे आदमी नहीं है, इनको यहाँ से निकालो। तो कई खुशरू के जो भाई थे सरोज के पिताजी, उनका भी नाम कई खुशरू था, तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया सब ज़ोरोस्ट्रियन लोगों को। आदि की रानी के यंग थे, यंग लड़का था, तो आदि की रानी ने बाबा को बतला दिया क्या बाबा ये लोग आपको गाली दे रहे हैं सब ज़ोरोस्ट्रियन फैमिली के। तो बाबा अपसेट हो गए और फिर बाबा बोले वहाँ अभी 1 मिनट भी यहाँ रहेंगे नहीं। और फिर वहाँ से बाबा रेलवे स्टेशन, अहमदनगर रेलवे स्टेशन के वहाँ रेलवे गोडाउन है, रेलवे गोडाउन है, उसको धर्मशाला करके उसका यूज़ करते थे वो टाइम को। तो बाबा वहाँ चले गए, बाबा वहाँ रुके और रुकने के बाद बाबा ने मंडली के लोगों को पैदल आरंगाव भेजा और बोले सर के ऊपर पूरे बैग सामान सब लेकर आओ रेलवे स्टेशन के ऊपर, मैं रुकता हूँ और ये सामान कई खुशरू क्वार्टर्स में ले जाकर रख दो और हम अभी कभी भी इनके प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे नहीं, खुशरू क्वार्टर्स पे आएंगे नहीं और आरंगाव भी जाएंगे नहीं। और फिर वहाँ पर बाबा ने डिसाइड किया कि अपन पुणे जाएंगे या दूसरे तरफ आश्रम निकालेंगे। तो फिर किसी ने बोला कि मेरा माई की प्रॉपर्टी, मेरा माई तो बहुत सारे करोड़पति के घर की थी, उनके अंकल बहुत सारा पैसा था, सोराब जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बहुत बड़ा है आज बना वाला, वो भी मेरा मायका था। तो बाबा बोले अपन पुणे में आश्रम बनाएंगे, या अभी आरंगाव भी नहीं और इधर भी खुशरू क्वार्टर्स भी नहीं जाएंगे। तो बाबा 2-3 दिन वहाँ पर रेलवे गोडाउन, आज भी वो गोडाउन खड़ा है, उसको धर्मशाला बोलते हैं, वो भी खड़ा है वहाँ पर। तो वहाँ पर बाबा रुके और बाबा बोले अपन यहाँ से भी पुणे निकल जाएंगे। तो फिर कई खुशरू, गुलूमाई, रुस्तुम और आदि ये सब लोग बाबा के पास आए, रिक्वेस्ट करने लगे, रोने लगे कि बाबा हमने एक वर्ड भी खराब बोला नहीं, एक भी वर्ड हमने खराब बोला नहीं, हमारे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने आपको गाली दिया, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने एक भी शब्द आपके विरुद्ध बोला नहीं, हम आपसे फिर भी माफ़ी मांगते और आपको हम जाने नहीं देंगे। फिर बाबा ने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और फिर बाबा वहाँ से फिर मेहराबाद गए। तो ये है बाबा का वर्क। और फिर मेहराबाद का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। 4 और 5 मई को वहाँ पर प्रोग्राम है, करीब 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया वाला है और करीब 100 to 100 लोग और ज़्यादा आएंगे, 1000 तक लोग होंगे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। परमात्मा 100 साल कंप्लीट हो गए मेहराबाद आने को। और फिर उसके बाद बाबा ने वहाँ पर रेलवे के पास एक बोर्ड लगाया और उसका नाम मेहराबाद रखा गया। और फिर वो वहाँ से बाबा दूसरे तरफ चले गए, हम देखते क्वेटा गए, बहुत सारे अलग अलग जगह बाबा गए वहाँ से। फिर टाइम टू टाइम बाबा मेहराबाद आते थे। बाबा का लास्ट वहाँ पर आना स्टार्टिंग को 4 में 1923 को बाबा का आगमन हो गया और लास्ट टाइम बाबा वहाँ पर गए थे। गुलूमाई का डेथ हो गया था और 1962 को गुलूमाई का डेथ हो गया था। उनकी वहाँ पर ऊपर समाधि है गुलूमाई की, तो बाबा वहाँ पर गए थे। और बाबा ने फिर जब गुलूमाई को रखा गया नीचे बॉक्स के अंदर, तो बाबा ने वहाँ पर रोज़ गुलाब का फूल ऐसा डाला था गुलूमाई के चेहरे के ऊपर, होठ के ऊपर वो फूल गिरा था। वो टाइम को मैं भी छोटा था,
हम मेहराबाद में रहते थे, हमारी फैमिली भी, हम लोग भी वहाँ पर गए थे। तो बाबा का वो लास्ट टाइम बाबा 62 में आए, उसके बाद फिर बाबा मेहराबाद नहीं गए कभी। फिर हम देखते हैं 69 में बाबा ने जब देह त्याग किया तो बाबा 69 में वहाँ पर बाबा की बॉडी लेकर गए। 7 दिन बाबा की बॉडी वहाँ मेहराबाद में रखे थे। मेहराबाद ये इंटरनल प्लेस है। मेहराबाद का महत्व क्या है मैं आपको बतलाता हूँ। मेहराबाद बाबा ने बतलाया, जैसा हम जागरूक देवस्थान लिखते हैं, हर जगह बोर्ड लगाते हैं, ये गणपति जागरूक ये है। बाबा का स्थान रियलिटी के अंदर जागरूक देवस्थान है। बाबा के यहाँ पर एक तो बाबा ने बतलाया कि हर किसी का वहाँ पर हिस्सा रखा वाला है, और वो टाइम टू टाइम जो आता है वो अपने हिस्से की जो चीज़ें हैं वो समाधि में से लेकर जाता है। दूसरा है बाबा की समाधि का महत्व, वो आग है, भट्टी है, और जब आग के अंदर हम जाते तो हमारे अच्छे और बुरे संस्कार सब खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। और दुनिया के अंदर एक में भट्टी है जो मेरे बाबा की समाधि है, और वो समाधि के ऊपर आप जब अपना सर मत्था टिकाते हैं तो 100% अपने संस्कार, अच्छे भी संस्कार खत्म होते हैं और बुरे संस्कार भी खत्म होते हैं। तो भट्टी जो है, संस्कार गलाने वाली भट्टी दुनिया में कहीं भी नहीं है, एक में मेहर बाबा की समाधि है, और वो समाधि को महत्व है। बाबा ने 1958 में बतलाया, 1958 में बाबा ने बतलाया, क्या बतलाया बाबा ने, कि आज से 70 ईयर्स में, 70 साल में, आज से 70 साल में मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पिलग्रिम सेंटर बनेगा, पिलग्रिमेज प्लेस बनेगा, दुनिया वहाँ पर आएगी। आज अपन देखते हैं 58 से अगर हम गिनेंगे तो आज तक 65 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 65 ईयर्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ 5 ईयर्स रहे, और 5 साल के अंदर ये 100% परिवर्तन होगा। दुनिया बाबा के पास आएगी, मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं, पर बाबा के कहने से ये सब कुछ बदल जाएगा। आज जो हम देखते हैं डिफिकल्टीज, मुश्किल, विद इन 5 ईयर्स के अंदर सब परिवर्तन होने वाला है, 100% परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि 1958 में अपने समाधि के बारे में भी बतलाया, पूरी दुनिया आएगी, और बाबा ने बोले लाखों से लोग वहाँ पर आएंगे, करोड़ों आएंगे, जो अपन ध्यान धारणा, मेडिटेशन, योगा, बाबा बोले पेड़ के नीचे लोग बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करेंगे, ध्यान धारणा करेंगे, नाइट टू मॉर्निंग, मॉर्निंग टू नाइट बैठे रहेंगे परमात्मा के लिए। तो ये 100% विद इन 5 ईयर्स में होने वाला है। हमारे को उतना 5 ईयर्स का पेशेंस रखना है, और 5 ईयर्स के अंदर बहुत सारी दुनिया बाबा के पास आएंगी। और आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, कोई नॉलेज नहीं, कोई पता नहीं, मेहर बाबा का नाम सुनते। अभी एक यंग लड़की है, वो आई है, उसका नाम ग्रेस करके है, 25 या 24 ईयर्स ओल्ड है। वो आ गई, आने के बाद पैसा भी नहीं उसके पास, गरीब है, कैसे आई क्या आई उसको भी पता नहीं, नाम सुनी बाबा का और यहाँ पर आ गई। वो आप लोग जो देहरादून में गए थे, रोनेकर जी ने भी देखा होगा, वो ग्रेस करके लड़की आई थी, यंग लड़की, कुछ पता नहीं, बाबा का मालूम नहीं, पर अपने सुनीता जी है ना, उनके साथ वो देहरादून भी गई। अभी भी पता नहीं कि दूसरे सेंटर्स वगैरह जा रही, क्या कर रही। तो ये है बाबा का वर्क। अभी सर्बिया से 2 लोग आए, फर्स्ट टाइम आए, कुछ पता नहीं उनको, पर आकर लैंग्वेज भी आती नहीं, इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है, एक को आती है। तो ये ऐसे लोग आने लगे, और ये कौन बुलाता है, बाबा अपना वर्क कर रहे हैं। और मैंने जो बतलाया तो विद इन 5 ईयर्स में बाबा ने जैसा बतलाया वैसा दुनिया बाबा की तरफ टर्न होगी। आप देखेंगे बाबा ने 69 में बॉडी ड्रॉप किया था। एक लिमिटेड परिवार था जो बाबा को फॉलो करता था। नागपुर के अंदर भी खेर परिवार था, कोपड़ी परिवार है, उनके भी लोग अभी आए वाले, फैमिली मेंबर्स आए वाले, देशमुख का परिवार था, लोखंडे परिवार था, बहुत लिमिटेड परिवार था, नाइट का परिवार था, नाइट जी थे, ये लिमिटेड परिवार था। पर आज देखेंगे नागपुर के अंदर अनलिमिटेड बाबा लोवर बढ़ गए। विदर्भ के अंदर कुछ भी नहीं था, वर्धा के अंदर परसा पूरे करके थे, वही बाबा को मानते थे और वो बाबा का प्रसार करते थे, बाइसिकल के ऊपर इधर उधर जाके बाबा के पैम्पलेट बांटना, ये करना। आज वर्धा के अंदर करीब 2 सेंटर है,
पर अपने आप बढ़ गया। इस बाबा ने बॉडी ड्रॉप करने के बाद ही ये सब देखने को मिलता है। और आज अमरावती के अंदर बहुत सारे बाबा प्रेमी हो गए, वर्धा के अंदर, आरवी के अंदर, जगह जगह के ऊपर ये बढ़ते जा रहा है। अब भी मैं जालना में गया था, वहाँ पर गोंदी करके एक विलेज है जालना डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाजू में एक परकुड़ करके गांव है। दोनों जगह लास्ट मंथ बाबा के सेंटर बन गए। और सेंटर कैसे बने? एकदम गरीब परिवार है, जिनके पास पैसा नहीं है, लेबर वर्क करते, बहुत काम करते, और उसमें वो डेली मजदूरी कमाते, वो लोगों ने वो सेंटर बनाए वाले। हमारे वर्धा के भी बाबा प्रेमी बहुत सारे, बोधनकर जी थे, फिर उसके बाद सावत थे, टोंडुलवाल थे, महाकाले, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे। दोनों जगह वो आए थे। तो ये बाबा का वर्क अपने आप हो रहा है। ये नहीं क्या जो सोचता है वो कि मैं ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, कभी होता ही नहीं। और सडनली वो लोगों ने सेंटर बना दिया, और बनाने के बाद मेरे को बुलाया था। बाकी के लोग हम नगर सेंटर के गए थे, और वहाँ पर बाबा के प्रोग्राम हो गए। और प्रोग्राम भी हो गया, गोंदी में प्रोग्राम हो गया, उसके बाद परतुड़ में प्रोग्राम हो गया। और करीब 700 से 800 लोग, जिनको मेहर बाबा ही पता नहीं, वो लोग सब आ गए थे। उनको कुछ भी पता नहीं, और उनका जो आंतरिकता परिवर्तन देखने को मिला, एक अलग आंतरिकता है। तो ये बाबा का वर्क जगह जगह के ऊपर हो गया। अभी बीड़ के अंदर पुरानी बाबा प्रेमी थी, जो 1950s में बाबा के कांटेक्ट में आ गई, सीताबाई चौहान करके, अकेली लेडी, उसने बाबा का सेंटर बनाई थी बीड़ के अंदर। बीड़ के अंदर सेंटर बनाई थी, वहाँ पर बहुत बार मैं भी जाकर आया। करीब वो 99 ईयर्स ओल्ड थी, अभी तक वो जिंदा थी। बहुत बार बाबा के दर्शन को भी आती थी, अमर तिथि को आती थी। वो स्थिति के अंदर उसका 4 दिन पहले उसका डेथ होगा, 4-5 दिन पहले। और फिर अपने कल बाबा प्रेमी आजू बाजू के जो थे वहाँ पर गए, और उन्होंने बाबा का प्रोग्राम किया। तो उसके फैमिली के मेंबर्स को इतनी खुशी हो गई, क्या हम इतने गरीब लोग हैं, वो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार समाज बोलते हैं, वो लोग हैं। तो उनको इतनी खुशी हो गई कि हम हमारी ग्रैंड मदर मरने के बाद बाबा प्रेमी आ गए, उन्होंने बाबा का प्रोग्राम किया। तो बाकी वो 10वां करना, 13वां करना, उसमें जो खुशी नहीं हुई, वो खुशी उनको हुआ जब बाबा प्रेमी आ गए। तो ये भी अत्यंत महत्व होता है कि हम जब कुछ प्रॉब्लम होते हैं, किसके घर में कुछ होता है, तो बाबा प्रेमी में जाकर, दुख सुख तो अपने को नहीं है, दुख सुख से अपन आगे गए, पर जाकर उनको बाबा का भजन करना, बाबा का प्रोग्राम करना, और ये कनेक्टिविटी है। लोग धीरे धीरे बाबा से जुड़ते हैं। जब नया आदमी देखते हैं, नया शख्स आता है अपने सेंटर में, उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे, वो बतलाता है उसका कहाँ से आया, कैसा आया। कभी उसको भी खड़ा कर दो स्टेज के ऊपर, उसके अनुभव सुनो, एक्सपीरियंस सुनो, गीत गाता होगा तो पहला चांस उसको दो। हम ऐसा करते करते बाबा लोग बढ़ते जाएंगे। अपना नेचर, अपनी आदत, अपना एटीट्यूड अपने को धीरे धीरे चेंज करना है। जब चेंज करेंगे तो बाबा सबके लिए, बाबा गरीब के लिए, बाबा अमीर के लिए। बाबा आज हम देखते हैं कि बाबा से जो जुड़े सबसे बड़ा परसेंटेज हिंदुस्तान के अंदर और फॉरेन के अंदर भी मिडिल क्लास के लोग हैं और पुअर लोग हैं। जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ग्रामीण भाग के लोग हैं, उनका परसेंटेज बाबा से जुड़ने का सबसे बड़ा है। और हम देखते हैं राम के भी नजदीकी होते, फॉरेस्ट में गए थे, केवट लोग थे, भील जाति के थे, वो प्रभु राम के नजदीक आ गए। भगवान कृष्ण का भी देखो, क्या वो रामा गेंद्या बचपन से उनके जो दोस्त थे सब। तो जीसस क्राइस्ट का भी देखेंगे तो उन्होंने जो बकरी चराते थे, सीप चराते थे, उनके साथ उनका एक जीवन गया। तो परमात्मा क्या करता है, सबको साथ में लेकर चलता है। और ग्रामीण भाग के हो गए, सीधे साधे लोग रहते, लेबर क्लास के रहते, वो अंदर बाहर से एक रहते, जैसे वैसे दिखाते। बहुत सारा इंटेलेक्चुअल लोग रहते, वो मुश्किल होता है। सिटी के अंदर बाबा प्रेमी ज्यादा नहीं बढ़ते। बॉम्बे के अंदर हम देखेंगे तो थोड़े से बाबा प्रेमी, पुणे में देखेंगे बहुत थोड़े से बाबा प्रेमी जो है परिवार के, जिन्होंने बाबा के संपर्क में आ गए। वही परिवार अभी आता है, उसके 3rd जनरेशन 4th जनरेशन। और नए लोग जो आते हैं वो बहुत सारे पुणे में जो है वो विदर्भ के लोग हैं, बहुत सारे विदर्भ के बच्चे वहाँ पर गए वाले, और वो लोग
बाबा सेंटर में भी जाते और यहाँ पर भी आते। तो ये अंदर बाहर से जब आदमी एक हो जाता है तो परमात्मा को फॉलो करना, एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। परमात्मा बतलाता है, हम सुन लेते, हाँ ईश्वर बतलाता है ऐसा ही होगा, उस वहाँ आर्गुमेंट नहीं रहता है और बहस नहीं रहती है। पर जब इंटेलेक्चुअल माइंड आता है तो वो आर्गुमेंट होता है, वहाँ बहस होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। और परमात्मा को तो सहज जिंदगी अच्छी लगती है। हजरत बाबा जान भी बोलती थी, हजारों पंडित लाखों सयाने, हजारों पंडित लाखों सयाने, और खुदा की बात खुदा ही जाने। परमात्मा की बात परमात्मा जानता। बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो हर कोई अपन बोलते हैं कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, और फिर हम तर्क वितर्क, बहस, आर्गुमेंट ये शुरू कर देते, लॉजिक चालू कर देते, और फिर परमात्मा समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, स्वीकार कर लिए, तो फिर किसी बात का डिफिकल्टी नहीं है। और मंडली बाबा ने ऐसी सिलेक्ट किए कि जो सहज रीत्या बाबा को उन्होंने स्वीकार कर लिए, और बाबा जो बोलते थे वो सुनते थे। तो मैंने बतलाया अपने को क्या बनना है, परमात्मा के लिए डेड बॉडी बनना है, और डेड बॉडी बने तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं है। ये कुमार तेरे इश्क का है, इसे मौत कैसे बना करे। ये कुमार तेरे इश्क का है, इसे मौत कैसे बना करे। जो मौत के पहले जो मर गया तेरे इश्क में वो जिया करे। तो मौत के पहले मरना, मौत के बाद प्यास नहीं लगती, मौत के बाद खाना नहीं चाहिए, मौत के बाद इच्छा खत्म, सब कुछ खत्म होते, कर भी नहीं सकते। पर मरने के पहले जो मर गया वो आध्यात्मिक हो गया। तो मरने के पहले कैसा मरना है, उसका सुनने का प्रयास करना है, उसके ऑर्डर फॉलो करने का प्रयास करना है। वो जैसा बतलाता है वैसा धीरे 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 चलना प्रयास करेंगे। गलती होगी फिर प्रयास करेंगे, फिर गलती होगी, फिर महसूस तो कर रहे हैं हम गलती हुई, हम महसूस कर रहे हैं हमसे गलती हुई, करना नहीं चाहिए। इतना भी अगर हमारे माइंड के अंदर आता है तो बाबा की नज़र हमारे ऊपर 100% गिरती है। बाबा को 99% नहीं भी हमने उनके मैसेज फॉलो किए, एक ही मैसेज फॉलो करो, बाबा से लिंक जुड़ जाती है। और फिर बाबा उनकी जो नज़र है, उनकी जो दृष्टि है, स्पेशल नज़र तो पूरे दुनिया के ऊपर है, पर स्पेशल नज़र किसी एक शख्स के ऊपर होती, और फिर उसका जीवन अलग हो जाता है, उसका लाइफ अलग हो जाता है। तो नज़र प्राप्त करना है, तो परमात्मा की नज़र जो स्पेशल नज़र है वो प्राप्त करना है। और वो कैसा कि सब बाबा के संदेश में से एक भी संदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे तो बाबा का ध्यान हमारे तरफ जाता है। नहीं तो परमात्मा का नाम ले लेकर जिंदगी चली गई, लाइफ गई, फिर भी परमात्मा मिलता नहीं। पर जब उसका सुनने का प्रयास करेंगे तो एक मोमेंट में भी जिंदगी बदल जाती, एक मोमेंट में भी लाइफ बदल जाता है। लीडर थे, बाबा के पास काफी सालों से थे, बाबा का वर्क करते थे, और बाबा को उन्होंने बोले कि बाबा मेरे को साक्षात्कार देना करके। तो बाबा ने वचन दिया था मैं दूंगा। और आखिरी को उनको कैंसर वगैरह हो गया, बॉम्बे के अंदर थे, बहुत बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उसकी बॉडी बाबा ने यहाँ पर लाने को बतलाया, मेरा साथ में बॉडी रखे उनकी, और बॉडी रखने के बाद उन्होंने बोले क्या तुम खुद को परमात्मा बोलते हैं, खुद को परमात्मा बोलते हैं, पर तुमने अपना वचन पाला नहीं। अपने बोले थे कि मेरे को विजन देंगे, आखिरी को साक्षात्कार देंगे, और अभी मैं इतना बीमार हूँ, कैंसर हो गया मेरे को, मैं मरने वाला, होश भी मेरा खत्म हो रहा है, और आपने कुछ भी दिया नहीं। तो इतना याद रखना कि अगर आपने मेरे को साक्षात्कार नहीं दिया तो फिर आपको खुद को परमात्मा बोलने का भी अधिकार नहीं है। आपने अपने आप को परमात्मा बोलना नहीं करके। और बाबा ने फिर और लास्ट मोमेंट था और उनको मेरा बात भेज दिया। मंडी के लोगों को भी उनकी केयर टेकिंग के लिए वहाँ भेज दिया। रात दिन मंडी के लोगों को बतलाया लीडर के पास रहना, और रात दिन मंडी लीडर के पास रही, और रात को उनको पूरा रूम एकदम चमकते लाइट दिखा, बहुत पूरा प्रकाश, और उन्होंने बाबा का नाम लिया और मंडली के लोगों को बोले क्या बाबा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, और उन्होंने बॉडी छोड़ दी। तो यह है परमात्मा का प्रॉमिस। जब परमात्मा ने प्रॉमिस दिया तो वो 100% फुलफिल करता है। और परमात्मा के पास रहने का
मतलब ये है क्या, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वो बतलाता है उसके मुताबिक करना। इवन वो बतलाता है ये खाओ ये मत खाओ, वो भी आध्यात्मिकता है। वो भी सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में हजारों साल पूजा पाठ करने वाले, तपस्या करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, उनको नहीं मिलता है। और वो परमात्मा की आज्ञा पालन करके एक मोमेंट में जिंदगी बदल जाती है। लीडर एक तो उपवास करते थे, फास्ट करते थे। बाबा ने लीडर को मौन रखने को बतलाया, मौन भी रखते थे, फास्ट भी रखते थे। और पोस्ट ऑफिस के अंदर बाबा ने उनको वहाँ पर मौन रखने को बतलाया, मौन रखे। और बाबा ने हिलने के लिए भी नहीं बतलाया। उनकी टॉयलेट वगैरह जो थे, छगन, बाकी के मंडी के लोग थे, बैदूल वगैरह केंदू, ये उनको क्लीन करते थे, उनको कपड़े पहनाते थे। रूम के अंदर भी 2.5 साल तक वो रहे और सिर्फ 2.5 ईयर दूध के ऊपर वो रहे, मौन भी, आवाज भी नहीं करना। और वहाँ पर क्या हुआ, एक 9-10 फीट का बड़ा कोबरा वो पोस्ट ऑफिस में उनके सर के ऊपर लटक रहा, और उनको बात भी नहीं करना, वो जगह से हिलना भी नहीं। और वो करीब काफी 5 to 6 आवर्स, 6-7 घंटा वो उसी स्थिति के अंदर बैठे रहे। और उन्होंने बाबा की आज्ञा जो दी थी वो आज्ञा तोड़ी नहीं। और शाम के टाइम जब ये लोग दूध वगैरह लेकर आए तो सिद्धू ने और छगन ने वो बड़े नाग को देखा। सिद्धू ने नाग को देखने के बाद उसके सर के ऊपर लटक रहा था, सिद्धू वहीं पर बेहोश हो गए, बाहर बेहोश हो गए नाग को देखने के बाद। फिर उन्होंने मशाल वगैरह छगन ने बना के लाई, और फिर वो मशाल से वो नाग को मशाल लगाया, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद फिर 2-3 लोगों ने वो नाग को मारा। और इतना सब होने के बाद भी लीडर थोड़ा भी हिले नहीं, जो स्थिति में बैठे थे वो स्थिति में ही बैठे और मौन भी थे, फिर भी वो एक वर्ड भी बोले नहीं। तो ये है परमात्मा को फॉलो करना, यहाँ अपने खुद की परवाह नहीं, खुद के लाइफ की परवाह नहीं। जो होता है ना वो सहज तरीके से होता है। ये मेडिटेशन, ध्यान धारणा, तपस्या, पूजा पाठ कर करके हम सब थक गए, शरीयत करके थक गए। आज देखेंगे ना 700 करोड़ लोग किसी न किसी भगवान को मानते हैं। कोई शरीयत करता है, कोई पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कुंभ मेला को जाता है, सब गंगा में स्नान करते, ड्रेस कोड पहनते, फूड कोड पहनते, सब टाइप का। और परमात्मा से लाखों करोड़ों मील हम दूर है। क्यों दूर है? क्यों? तो परमात्मा को ये पसंद नहीं। अगर पसंद होता था तो परमात्मा 700 से 1400 साल में दुनिया में आते ही नहीं थे। उनको क्या जरूरत थी? वो तो खुश होते थे कि मेरे भक्त लोग, मेरे प्रेमी लोग सब कुछ कर रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई शरीयत का पालन कर रहा है, इस सब चीजों का पालन कर रहा है। तो परमात्मा को आने की जरूरत क्या है? परमात्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए परमात्मा बार बार आता है। ये जो हम कर रहे हैं कि हमारे माइंड से, हमारी बुद्धि से ये चीजें हम करते, हमारे को बुद्धि के उस पार जाना है। कबीरदास जो बोलते हैं ना, जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ नियम भी नहीं है, अलग अलग टाइप